हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभाव में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 20वें अध्याय पर। बहुत ही सुंदर ये कथा चल रही है पृथु महाराज की, जहां पर पृथु महाराज ने गौ माता से सभी जनजातियों के लिए दुग्ध रूप में अनाज खनिज पदार्थ प्राप्त किए। और फिर जब पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो अंत में उनका घोड़ा इंद्र के द्वारा चुरा लिया गया, लेकिन बाद में इंद्र ने उस घोड़े को पुनः वापस कर दिया और ब्रह्मा जी के कहने पर उस यज्ञ को रोक दिया गया। और जितने ब्राह्मण आदि सिद्ध लोग पितृलोक से आए थे सभी ऋषि मुनियों को दान दक्षिणा देकर के यज्ञ समाप्त होने ही वाला था कि एक अद्भुत घटना घट गई। वहां पर यज्ञ में भगवान स्वयं गरुड़ पर सवार होकर के उस स्थान पर प्रकट हो गए, साथ में अपने साथ इंद्र को भी लेकर के आए। इंद्र घबराए हुए थे कि पृथु किस प्रकार व्यवहार करेंगे, लेकिन भगवान ने आकर के पृथु से कहा, मैं तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हूं। लोग 100 यज्ञ करके इंद्र की गद्दी पाते हैं, मैं तुम्हारे 99 यज्ञों से प्रसन्न होकर तुम्हारे इस यज्ञ कुंड में आ गया हूं। तुम्हारे यज्ञ की सफलता हो गई। सारे ब्राह्मण जय जयकार करने लगे, पृथु महाराज की जय हो, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, वाह वाह, साधु साधु। कितना सुंदर हुआ कि 99 यज्ञ में ही भगवान प्रकट हो गए। अब जब भगवान आ गए 99 यज्ञ पे ही, तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, देखो पृथु, जीवन में अच्छा बुरा, किसी का अच्छा व्यवहार किसी का बुरा व्यवहार, उससे दुखी नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम एक ऊंचे भक्त हो तो तुम इक्विपोइज्ड रहोगे, यानी कि गर्मी सर्दी में जैसे हम समान रहते हैं वैसे ही तुम यश अपयश हानि लाभ उसमें समान। एक भक्त का गुण भगवान ने बताया होना चाहिए। पृथु भगवान के अंश अवतार हैं, लेकिन राजा का रोल प्ले कर रहे हैं। यहां स्वयं गरुड़ पर विष्णु भगवान आए हैं और पृथु को शिक्षा दे रहे हैं। तब पृथु महाराज ने भगवान का वंदन प्रारंभ किया, आंखों में आंसू भरे थे। भगवान बोले, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहते हो। पृथु महाराज कहते हैं इस श्लोक में 24 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर बात कही है, न कामये नाथ तदपयम क्वचिनः न यत्र यशमा चरणाम्बुजस्व महात्मनन्तर्हृदयान् मुखोच्युतो विदत्स्व कर्ण युतमेशमेव रहा। बहुत सुंदर बात की। न कामये नाथ तदपयम क्वचिन। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं आप में लीन हो जाऊं। समाज में लोगों से मिलो, पहले तो भक्ति करते नहीं है, सारे मदिरा पान मांस खाना, संसारी पैसा व्यापार पॉलिटिक्स, ऊपर नीचे बढ़ाई बुराई भलाई, इसमें लगे रहते हैं। कोई भक्ति के मार्ग में आता भी है तो कहता है मैं भगवान में लीन हो जाना चाहता हूं। लेकिन पृथु महाराज ने शिक्षा दी है, न कामये नाथ तदपयम क्वचिन। मैं आप में लीन नहीं होना चाहता हूं, नहीं मेरी कोई और अभिलाषा है, ना ही मैं आपसे कोई बहुत बड़े बड़े वर चाहता हूं। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि मेरे जो कान है ना, 1 मिलियन कान हो जाए, 1 मिलियन कान हो जाए, और उन मिलियन कान से मैं आपकी हरि कथाओं को सुनता रहूं, और आप अनेक मुख हो जाएं जिनसे मैं आपकी गाथा गाता रहूं। और जब भी सुनूं तो एक शुद्ध भक्त से सुनूं, यानी कि हमें संसारी लोगों से नहीं सुनना होता है, कृष्ण कथा को अच्छे भक्तों से सुना जाता है, शुद्ध भक्तों से सुना जाता है। इस प्रकार पृथु महाराज भगवान के आगे आंखों से आंसू निकाल कर रोने लगे कि मैं आपके कथाओं को सुनने के लिए ललायत हूं, आपके नाम को जपने के लिए ललायत हूं, आपके गुणों का वंदन करने के लिए ललायत हूं,
एक भक्त जब आपकी कथा करता है तो उसके मुख से निकलने वाले जो वचन हैं उसमें आपके चरण कमलों की जो सैफरॉन कण होते हैं, जो एक केसरिया कण होते हैं, उनको मैं चखता हूं अपने कानों के माध्यम से। इतना रस भागवत के अंदर पृथु महाराज अनुभव कर रहे हैं हरि कथा में। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा मैं समझ गया हूं कि तुम इन सब अच्छाई बुराई इंद्र को माफ कर देने से, तुम इन सब चीजों से परे हो, तुमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अवश्य ही तुम्हारे हृदय में भक्ति बनी रहे और तुम मेरे आध्यात्मिक धाम द स्पिरिचुअल अबॉर्ड उसको तुम प्राप्त करोगे। उसके बाद पृथु महाराज ने एक लंबा दंडवत प्रणाम किया भगवान को और उन्होंने कहा कि मेरा जो ये भौतिक नेत्र है इनमें सदा प्रभु आपका ये स्वरूप बसा रहे। आप बड़े कृपालु हैं जिसने मेरी इस यज्ञशाला में आकर अपने इस दिव्य स्वरूप को मुझे प्रदान किया और साथ में खड़े अन्य लोक से जो लोग आए हैं इन सब ने भी आपका दर्शन पाया। और इस प्रकार भगवान चाहते तो पहले जा सकते थे, लेकिन भगवान आए तो सेटलमेंट के लिए थे, लेकिन उनको अपना एक भक्त पृथु मिल गया। और भगवान हम भक्तों को, क्योंकि पृथु तो भगवान के अंश ही थे, लेकिन हमें पृथु महाराज से शिक्षा लेकर कि भक्ति में अपने वंदन, अपनी मान अपमान से बढ़कर के प्रभु का वंदन, प्रभु की आराधना ये मुख्य है। इसको फोकस करना इस अध्याय में सिखाया गया। भगवान चाहते तो पहले ही इंद्र का सेटलमेंट करके चले जाते, परंतु भक्त की पूरी वंदना सुनी, चर्चा करी और भगवान एक्स्ट्रा टाइम दिया। भक्त के वश में है भगवान। तो आशा करते हैं आप भी एक अच्छे भक्त बनेंगे। प्रभु का नाम जपने वाला कलयुग में ही भगवान का अच्छा भक्त कहलाता है। प्रयास करिए, भगवान का नाम जपते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।